बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जुम्मे के रोज़ उम्मुल कुवैन की एक फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसमें 40 कारकुनों को बाहिफाजत बचा लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत उम्मुल कुवैन में जुमे के रोज़ एक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इस फैक्ट्री में उस वक्त 40 कारकुनान काम कर रहे थे। यूएई सिविल डिफेंस के कायम मकाम डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम ने बताया कि आग के फैलने से कबल वहां पर काम करने वाले 40 कारकुनों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि हमें शाम 5:10 पर आग लगने की इतला मिली और इमदादी टीमें फैक्ट्री के लिए रवाना कर दी गईं। आग इतनी तेज थी कि इसके शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। इस आग की वजह से लोगों और इर्द गिर्द रहने वालों में खौफ व हिरास फैल गया था, लेकिन फायर फाइटर्स की सख्त तंगोदो के बाद आग को बुझा लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से लाखों दिरहम का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के पीछे की वजूहात की निशानदही करने के लिए मामले को तफ्तीश के लिए मुताल्लिका हुक्काम के पास भेज दिया गया है। उन्होंने RAK पुलिस, UAE की म्यूनिसिपैलिटी और फेडरल बिजली और वाटर अथॉरिटी के ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद सालिम बिन शकावी ने अवाम से अपील की है कि वो आग के मकाम पर हुजूम न किया करें, ताकि शहरी दिफा की टीमें अपना काम महफूज तरीके से अंजाम दे सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ैबी के रिहायशियों के लिए 65 दिरहम में PCR टेस्ट की इमदादी कीमत का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी में अब कोविड-19 के PCR टेस्टों की कीमत सिर्फ 65 दिरहम है, जिससे रिहायशियों को सुकून का सांस मिल गया, क्योंकि कुछ सेक्टरों के लिए स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई है। महकमा सेहत DOH अबूज़ैबी ने बुध के रोज़ कीमतों में कमी का ऐलान किया। उस वक्त तक दारुल हुकूमत में नाक के स्वाब टेस्ट करने की कीमत 85 दिरहम मुकर्रर थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूज़ैबी में अब कोरोना का PCR टेस्ट सिर्फ 65 दिरहम करने का ऐलान किया गया है। DOH ने कहा है कि इस नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इससे पहले अबूज़ैबी में PCR टेस्ट की कीमत 85 दिरहम मुकर्रर की गई थी। अबूज़ैबी ने पिछले दिनों एक नया कानून मुतारिफ कराया था, जिसके तहत किसी भी इदारे में दाखिल होने के लिए 7 दिन का वैलिड PCR टेस्ट होना ज़रूरी करार दिया गया था, लेकिन कुछ इदारों में 14 दिनों का वैलिड PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसा कि होटलों, लॉन्ड्री, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, समाजी और ज़ाती सरगर्मियों के लिए हर 14 दिन बाद कोरोना का टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत वापस आने के लिए नया वीज़ा लेने की शर्त आयद कर दी गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि कुवैती ख़वातीन अपने गैर मुल्की शौहर और बच्चों को स्पॉन्सर करने का हक रखती हैं, बशर्ते कि इनमें से कोई भी सरकारी या निजी इदारे के लिए काम न करता हो या खातून को कुवैती शहरी से शादी के ज़रिए शहरियत हासिल न हुई हो। मज़ीद इसके अलावा गैर कुवैती बीवियों और गैर कुवैती बच्चों को रिहायशी इजाज़तनामा हासिल करने का हक है। दरीं असना वजारत ने कहा है कि ऐसे घरेलू मुलाजिमीन जिनका रिहायशी इकामा मुल्क से बाहर होने के अरसे के दौरान ख़त्म हो गया है, तो कानून की रौ से अगर वो दोबारा मुल्क में दाखिल होना चाहते हैं तो उन्हें नए इंट्री वीज़ा की दरख्वास्त देना होगी और तमाम नए तरीक़ाकार पर अमल करना पड़ेगा। जबकि यही कानून उन गैर मुल्की कारकुनान पर भी लागू होता है जो दूसरे ममालिक में फंसे हुए हैं। ताहम कारकुनान को वजारती मजलिस अमल में कोरोना हंगामी सूरत हाल के लिए वजारती कमेटी की मंजूरी हासिल करना होगी।
ज़राए ने मजीद कहा कि मुल्क में मुकीम गैर मुल्की बच्चों के वालिदैन अगर मुल्क से बाहर थे और इन बच्चों के रिहायशी इजाज़तनामे की मियाद ख़त्म हो जाती है तो जब तक के वालिदैन मुल्क में वापस दाखिल नहीं हो जाते तब तक इन बच्चों के इकामों की तजदीद नहीं की जाएगी। अगर वालिदैन वापस मुल्क लौटने में नाकाम रहते हैं तो इस सूरत में बच्चे अपनी रिहायशी हैसियत में तरमीम कर सकते हैं या मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। घरेलू मुलाजमीन समेत कारकुनों को जारी करदा तमाम नए दाखिला वीज़ों के लिए वज़रा की कौंसल में कोरोना इमरजेंसी वजारती कमेटी की मंजूरी दरकार होगी। गैर मुल्की कारकुनान जिनके कफील वफात पा चुके हैं उन्हें मुल्क में अपनी रिहायशी हैसियत को एडजस्ट करना होगा। इस सिलसिले में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक रिहायशी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अगर वो रिहायशी इजाज़तनामा हासिल नहीं करते हैं तो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।